हेलो क्लास 11th। और क्या हाल चाल भाई तुम लोगों के। तो यार आज हम लोग पढ़ेंगे लेजर चैप्टर। ठीक है, ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम ये चैप्टर। और इसके ना मैं 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे 5 क्वेश्चंस। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हम लोग ना टीएस ग्रेवाल के ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज वाले। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के आपको क्वेश्चन सॉल्व करके गिवन है, प्लेलिस्ट रेडी है, जर्नल चैप्टर रेडी है, कैश बुक चैप्टर रेडी है। ठीक है, कैश बुक भी कर चुके हैं, लेजर चैप्टर कर रहे हैं। और किसी को अगर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से दिक्कत है ना, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की प्लेलिस्ट देखो, तो आपको अकाउंट्स के बिल्कुल बेसिक्स जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसमें 3-4 वीडियोस ही, ज्यादा नहीं है और छोटे छोटे वीडियोस हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की आप लोग वो देखो प्लेलिस्ट, आपको बहुत अच्छे से बेसिक टर्म्स क्लियर हो जाएंगे अगर उसमें आपको डाउट्स आते हैं थोड़े बहुत तो। ठीक है, तो आज हमने 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, तो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। अब कैसे मैं करा रहा हूँ आपको पता है, अगर आप पहले वीडियोस देख रहे हो आपको पता है। अदरवाइज कोई न्यू है, पहली बार इसी क्वेश्चन पे डायरेक्ट आया, तो मैं आपको बता दूं मैं जर्नल डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि जर्नल कर ही, जर्नल देख देख कर ही हमने लेजर बनाना है, तो जर्नल में डिस्कस करूंगा और उसके बाद लेजर आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 4 अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा और बाकी अकाउंट के आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन 4 अकाउंट पूरे पूरे मैं बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअली में प्रिपेयर करना कैसे है। ठीक है, तो अब देखो स्टार्ट करेंगे। तो यूजुअली देखो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना, ऊपर वाली फर्स्ट लाइन से पढ़ना। कई बार क्या होता है, हम लोग ना यहाँ से पढ़ लेते हैं, ये टेबल देखते हैं, हम टेबल से ही स्टार्ट करते हैं, तो ऊपर का छोड़ देते हैं कि ये सोचते हैं भाई बेकार की बात लिखी होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ऊपर ना कभी कभी एक जर्नल एंट्री छिपी हुई होती है, हिडन होती है, तो ऊपर भी एक जर्नल एंट्री होती है, वो हमारे को ढूंढनी होती है। तो यहाँ पर देखो जर्नल एंट्री क्या है, कह रहे पहली लाइन पढ़ रहे हैं, कह रहे सुरेश कमेंस्ड बिजनेस। कमेंस मतलब बिजनेस स्टार्ट करे, स्टार्टेड। ठीक है, सुरेश स्टार्टेड, कमेंस मतलब स्टार्टेड। तो सुरेश कमेंस बिजनेस ऑन April 1 विद अ कैपिटल ऑफ 1,20,000। तो उसने टोटल कितनी कैपिटल लगाई, 1,20,000, ऑफ विच 60,000 वॉज पेड इन टू हिज बैंक अकाउंट। पेड इन टू हिज बैंक अकाउंट मतलब बैंक में उसने 60,000 जमा कराए। एंड बैलेंस रिटेन्ड एज कैश, बैलेंस रिटेन्ड एज कैश मतलब दुकान पर रहने दिए, बाकी पैसे दुकान पर रहने दिए। तो 1,20,000 में से बैंक में जमा कराए 60,000, तो दुकान पर भी 60,000 ही उसने छोड़े। तो ये एक जर्नल एंट्री है जो हमारे को लिखनी है। तो इसकी डेट क्या लिखोगे, April 1। आगे देखो April 2 और बहुत सारी जर्नल एंट्रीज है। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई बुक आप निकालो। ठीक है, बुक निकालो, क्योंकि मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूं और सोल्यूशन के थ्रू ही मैं डिस्कस करने वाला हूं ये पूरा क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। जर्नल एंट्री का देखो, पहली ट्रांजैक्शन क्या है, कैश और बैंक डेबिट, क्योंकि एसेट्स डेबिट होती है और कैपिटल लाइबिलिटी है, इसलिए कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। तो वही उसने बोला 1,20,000 में से 60,000 बैंक में जमा कराए, बाकी पैसे रिटेन करे हैं कैश की फॉर्म में शॉप के अंदर। तो वो यहाँ पर कैश के सामने 60,000 दिख रहा है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहे हैं, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। तो फर्नीचर खरीदा है, तो एसेट खरीदिए, एसेट बढ़ने पर डेबिट, और कैश जब भी बिजनेस के बाहर जाता है कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे को क्या गिवन है, परचेज गुड्स फ्रॉम रामेश। ठीक है, April 8 की ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम रामेश। तो इसका आंसर क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रामेश। ठीक है, क्योंकि पार्टी का नेम गिवन है ना, रामेश का नाम मेंशन है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो जब भी क्लाइंट का नेम, पार्टी का नेम गिवन और क्वेश्चन साइलेंट हो, आपने उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानना है। ठीक है, तो इसका आंसर है परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रामेश और अमाउंट लिखेंगे अमाउंट के कॉलम में। नेक्स्ट है April 12 सोल्ड गुड्स टू समीर। अगेन देखो पार्टी का नेम गिवन है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमेशा उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे, उधार मानेंगे। तो समीर डेबिटेड टू सेल्स, समीर को डेबिट किया क्योंकि डेटर है, फ्यूचर में इससे पैसे मिलेंगे, एसेट है तो एसेट डेबिट। सेल्स क्यों क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स वाला रूल लग रहा है इसलिए ये क्रेडिट। इसके बाद देखो April 13 पे परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। चाहो तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट लिख लो, एक ही बात है, और टू कैश। नेक्स्ट है सेम डेट, पेड कैश टू रामेश। रामेश को कैश दे रहे हैं तो बिजनेस में से पैसा बाहर जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, वो अगर डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, हमें तो डिस्काउंट मिल रहा है ना, हमारा तो फायदा है, तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन वाला रूल लगेगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रेडिट है, कैश हमारा क्रेडिट है। तो अमाउंट देखो, पेड कैश टू रामेश ऑन अकाउंट के सामने वाला अमाउंट है 10,000, डिस्काउंट के सामने 1,000, इन दोनों को प्लस करा तो रामेश डेबिट होगा 11,000। इसका मतलब है रामेश को मुझे 11,000 देने थे, लेकिन मैंने उसको 10,000 दिए, तो 1,000 का मेरा फायदा हो गया क्योंकि मैंने 1,000 बचा लिए। ठीक है, नेक्स्ट है April 17 विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज। तो ऑफिस यूज के लिए पैसा बाहर निकाले तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, दुकान में पैसा आ गया, और बैंक बैलेंस घट जाएगा तो इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। शॉप में पैसा आएगा तो एसेट बढ़ गई, कैश डेबिट,
बैंक बैलेंस कम हो गया, एसेट कम होगी तो बैंक बैलेंस क्रेडिट, जो एसेट कम हो गई वही एसेट क्रेडिट। नेक्स्ट है सेन ऑफ चंडीगढ़ सोल्ड गुड्स टू सुरेश। तो अगर आप पहली लाइन पढ़ो सुरेश कमेंस बिजनेस, तो ऊपर क्वेश्चन में देखो सुरेश कमेंस बिजनेस, सुरेश हम है, ठीक है, हमारा नाम क्या है सुरेश, तो यहां पर देखो इन द बुक्स ऑफ आप लिख सकते हो सुरेश, क्योंकि हमारा नाम क्या है सुरेश, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो परचेजेस टू सुरेश, परचेजेस टू सेन, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है, सेन ऑफ चंडीगढ़ सोल्ड गुड्स टू सुरेश, मतलब उसने हमें माल बेचा ना, तो अगर सेन ने हमें गुड्स बेचे, हमें माल बेचा, तो हमने तो खरीदा ना, तो हमने खरीदा, सेन ने माल बेचा, सेन अपनी बुक्स में सेल्स लिखेगा, लेकिन हम तो अपनी बुक्स बना रहे हैं ना, हम किसकी बुक्स बना रहे हैं, सुरेश की, तो जिसकी बुक्स बना रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एंट्री करोगे, तो इसने तो खरीदा ना, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सेन। इसके बाद आगे देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम समीर, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम समीर है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू समीर, ठीक है, पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। और आपको मैं बता दूं कैश और डिस्काउंट इकट्ठे चलते हैं, कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट, बैंक और डिस्काउंट भी इकट्ठे चलते हैं, कैश बैंक इकट्ठे, मतलब कैश बोलूं बैंक बोलूं बात एक ही है, तो कैश डिस्काउंट इकट्ठे चलेंगे। तो पैसा आया 20,000 डेबिट, डिस्काउंट के सामने 1,000 और इन दोनों को प्लस कर दिया, तो आपको पता चल जाएगा समीर के सामने क्या लिखना है 21,000। उसके बाद नेक्स्ट है अप्रैल 20 सोल्ड गुड्स टू राज बनवारी, अगेन क्रेडिट सेल्स है, तो राज बनवारी टू सेल्स। फिर आपके पास रिमेनिंग ट्रांजेक्शन है वो भी डिस्कस करेंगे। फिर कह रहे कैश सेल्स, कैश सेल्स का मतलब क्या है, गुड्स बेचा और पैसा मिल गया, ठीक है, माल बेचा, नकद, नकद बेचते हैं ना माल, तो इसका मतलब गुड्स बेचे और पैसे मिल गए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये हो गया पैसा आ गया कैश डेबिट, क्रेडिट और इनकम एंड गेन वाला रूल लग रहा है इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट। फिर आपके पास अप्रैल 30 की 3 एंट्रीज है, तीनों एंट्रीज देखो सिंपल है, जितने भी खर्चे होते हैं, सैलरी खर्चा है, रेंट खर्चा है तो डेबिट, सैलरी डेबिट, रेंट डेबिट, चेक वर्ड यूज दिखेगा तो बैंक, चेक वर्ड क्वेश्चन में तो बैंक, ठीक है। फिर लास्ट है पेड कैश इनटू बैंक, मतलब बैंक में पैसा जमा करा है तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, दुकान में से कैश बॉक्स में से पैसा कम हो जाएगा, दुकान के गल्ले में से पैसा चला जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो सारी की सारी जर्नल एंट्रीज मैंने डिस्कस कर लिए, तो हाफ क्वेश्चन हो गया। अब रिमेनिंग हाफ क्वेश्चन क्या है, लेजर का, ठीक है, तो वही अब हम स्टार्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट से, ठीक है, तो कैश अकाउंट बनाएंगे हम सबसे पहले। और कैश अकाउंट में याद रखो भाई, कोई भी अकाउंट ना होगा याद रखो, इधर टू वर्ड आता है, इधर बाय वर्ड आता है, ठीक है, इधर बाय वर्ड आएगा और इधर टू वर्ड आएगा, तो कोई भी अकाउंट ना, अगर मैं कैश बना रहा हूं तो टू कैश नहीं लिखूंगा, ना ही बाय कैश लिखूंगा, ना बाय कैश लिखना अलाउड है, ना टू कैश लिखना अलाउड है अगर कैश अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है। तो जो अकाउंट बना रहा हूं उसका नाम अब उसी अकाउंट के अंदर नहीं लिख सकते, तो हमारा पहला रूल क्या हो गया, सेम अकाउंट में सेम नहीं आएगा, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सेम में सेम नहीं आएगा, मतलब सेम अकाउंट में उसी का नाम नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा रूल क्या होता है, सेंटेंस ज्वाइन करो, ठीक है, ज्वाइनिंग करना है, बेसिकली सेंटेंस कंप्लीशन या ज्वाइनिंग करना है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे देखो टू वर्ड लिखे, यहाँ भी मेरे को टू वर्ड दिख रहा है और ये कैश दिख रहा है, तो कैश दिख रहा है, कैश अकाउंट डालो मतलब एंट्री करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, तो टू के साथ कैपिटल लिख रहा है तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ टू के साथ कैपिटल, तो यहाँ भी टू के साथ कैपिटल ही आएगा, ठीक है। अब डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे अप्रैल 1 और अमाउंट के कॉलम में 1,20,000 लिखूं क्या, ध्यान से सोचो, अमाउंट के कॉलम में 1,20,000 लिखेंगे। कंपाउंड एंट्री जब भी आएगी ना, कंपाउंड मतलब जिसमें 1-2 डेबिट हो, 3 डेबिट हो और 1 आध क्रेडिट हो या 2-3 क्रेडिट हो, ये कंपाउंड होता है। तो कंपाउंड एंट्री में क्या होगा, देखो कैश के सामने वाला अमाउंट उठाते हैं, तो कैश के सामने वाला, क्योंकि कैश अकाउंट बना रहा है तो कैश के सामने वाला अमाउंट उठाओगे। तो आप मीनिंग भी समझो ना, मीनिंग क्या है कि टोटल 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट हुए हैं, लेकिन दुकान में 60,000 है ना, कैश की फॉर्म में 60,000 है, तो ये कैश अकाउंट बन रहा है ना, तो कैश अकाउंट कैश की इंफॉर्मेशन देगा, तो इसलिए अमाउंट भी कैश के सामने वाला लेंगे, हालांकि पर्टिकुलर्स में यहाँ पर टू कैपिटल लिखा हुआ है। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं और क्या क्या ट्रांजेक्शन आएंगी कैश अकाउंट में। तो जस्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखो क्या लिख रहा है, फर्नीचर टू कैश, तो ये भी यहां जाएगा, तो यहाँ पे टू के साथ कैश लिख दूं क्या, देखो टू के साथ कैश लिखा है तो यहाँ पर क्या मैं टू के साथ कैश लिख दूं, तो वो गलत होगा क्योंकि सेम में सेम नहीं आएगा, कैश में कैश नहीं आएगा, तो यानी कि फर्नीचर को मैं दूसरी साइड भेज रहा हूं, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय फर्नीचर अकाउंट, तो मैंने यहाँ लिखा बाय फर्नीचर अकाउंट, डेट के कॉलम में डेट डाली, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट डालेंगे, ठीक है, 20,000 रुपीज। फिर आगे देखते हैं परचेजेस टू रामेश, ये नहीं आने वाला, ठीक है, ये नहीं आएगा। फिर देखो समीर टू सेल्स, कैश कहीं नहीं लिखा, इग्नोर। फिर देखो स्टेशनरी टू कैश, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, इसकी हम पोस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट है स्टेशनरी टू कैश, तो यहाँ पे टू के साथ कैश आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम में सेम नहीं आएगा ना, कैश में कैश नहीं लिख सकते, तो स्टेशनरी में लिखूंगा इधर, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, बाय स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है, बाय स्टेशनरी
अकाउंट। तो डेट के कॉलम में डेट डाली अप्रैल 13 और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 1800, ठीक है। तो ये थोड़ा लिखने में मुश्किल हो रहा है बट अब आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है बाय स्टेशनरी 1800, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट में भी मेरे को कैश दिख रहा है तो इसको बहुत ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कैश दिख रहा है, इसको बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि ये क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब जिसमें एक से ज्यादा क्रेडिट हो। तो 2 क्रेडिट दिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 कैश 2 डिस्काउंट, ठीक है। तो ये कंपाउंड जर्नल एंट्री हो गया। तो आप देखो 2 के साथ कैश लिखा है तो यहाँ पे कैश लिख दूं क्या, क्योंकि सेंटेंस ज्वाइन करना है हमारे को, रूल कह रहे हैं। लेकिन पहला रूल क्या है, सेम में सेम नहीं आएगा, तो मतलब कैश में कैश नहीं लिख सकते, तो ये गलत होगा। तो यानी कि रामेश को मैं दूसरी साइड भेज दूंगा, ठीक है। तो मैंने रामेश को इधर भेज दिया तो ये मैं यहाँ लिख दूंगा बाय रामेश अकाउंट, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट डाली अप्रैल 13। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट कौन सा आएगा, देखो आपको खुद से देखो, रटो मत, चीजों को रटोगे तो आप यहां पर अमाउंट क्या लिखोगे, रमेश के सामने वाला 11,000। लेकिन ये गलती नहीं करनी। अमाउंट आप देखो, आप मीनिंग क्या, मैंने कैश कितना पे करा है 10,000, तो कैश अकाउंट वही इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि कितना पैसा गया। तो आपको पर्टिकुलर्स में तो लिख दिया रामेश, लेकिन अमाउंट के कॉलम में जर्नल में कैश के सामने वाला अमाउंट आपको लिखना है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 10,000। और ये मीनिंगफुल भी है, मीनिंगफुल इसलिए क्योंकि ये कैश अकाउंट हमें ये बता रहा है कि रामेश को कितना पैसा दिया, 10,000 रुपए दिए। नेक्स्ट है कैश टू बैंक, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे 2 के साथ क्या है, बैंक, तो मैं यहाँ पर लिख दूं 2 के साथ बैंक, क्योंकि सेंटेंस ज्वाइन कर रहा हूं मैं। और डेट के कॉलम में डेट डाला, अमाउंट 4,000 मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं परचेजेस टू सेन, कहीं कैश नहीं लिखा, इग्नोर करेंगे। फिर आगे देखते हैं कैश डिस्काउंट अलाउड टू समीर। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, इसको पोस्ट करना समझो। देखो कैश डेबिट है, ठीक है, डिस्काउंट डेबिट है टू समीर, तो 2 के साथ क्या है, समीर। तो मतलब मैं यहाँ ज्वाइन कर दूं 2 वर्ड के साथ क्या लिखा, यहाँ 2 के साथ समीर, तो यहाँ भी 2 के साथ क्या आएगा, समीर, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट लिखा अप्रैल 19। अब अमाउंट समझो, अब 2 के साथ समीर है ना, तो इसके सामने वाला अमाउंट मत लिखो, ये कंपाउंड है। तो आपको अमाउंट लिखना है कैश के सामने वाला, क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो अमाउंट यहाँ पर क्या आएगा, 20,000 रुपीज। और इसका मीनिंग भी देखो यही बनता है ना कि कैश समीर ने कितना पैसा दिया, कैश फर्म को मिला है 20,000। तो कैश अकाउंट यही बता रहा है कि समीर से कितना पैसा आया, हमारे पास 20,000 रुपए आए। आई बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं राज बनवारी टू सेल्स, इग्नोर। फिर मेरे पास एक और आ गई है कैश टू सेल्स, ठीक है। तो ये है कैश टू सेल्स, इसकी पोस्टिंग जरा करते हैं। तो ये एंट्री है टू सेल्स, तो 2 वर्ड यहां पर आ जाएगा, ठीक है। 2 के साथ सेल्स लिखा है तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2 सेल्स अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दूंगा 1400। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट, डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे अप्रैल 28, ठीक है। तो ये भी हमने पोस्ट कर दिया। अब आप आगे देखो सैलरी टू बैंक इग्नोर, क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं। रेंट टू बैंक इग्नोर, और लास्ट में मेरे पास है बैंक टू कैश, तो ये एंट्री यहां पर लिखेंगे बैंक टू कैश। तो अब आप देखो क्या लिख रहा है, 2 के साथ कैश, तो क्या मैं 2 के साथ कैश लिखूं, तो वो गलत होगा क्योंकि कैश में कैश नहीं आता। तो बैंक को लिखेंगे दूसरी साइड, डेट के कॉलम में डेट डाला और यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देते हैं 4,000 रुपीज, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, तो क्या करना होता है भाई, अब बैलेंस करना है। अकाउंट हमने लेजर में से सारा काम कर दिया, अब अकाउंट को बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करने के लिए बड़ी साइड का टोटल पहले करेंगे। तो मेरे को बड़ी साइड ये दिख रही है डेबिट साइड, इसको बोलते हैं डेबिट साइड। तो बड़ी साइड जो लेफ्ट साइड है ना, इसको डेबिट बोलो। तो बड़ी साइड का टोटल ये कितना आ रहा है, 64 में 20 की एड 84, 85,400 आ रहा है। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करके लिखा, यहां पर लिखा, और बड़ी साइड का टोटल कॉपी करके दूसरी साइड लिखोगे जो छोटी वाली साइड है, ठीक है। तो 85,400 आएगा, ठीक है। और छोटी वाली साइड में आप यहां पर लिखोगे बाय, यहां पर क्योंकि बाय वर्ड चलता है तो बाय बैलेंस सीडी, और जहां पर बाय बैलेंस सीडी लिखोगे, जहां पर भी बैलेंस सीडी होगा, डेट क्या आएगी, मंथ एंड। तो मंथ अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल 30 यहाँ पे डेट आएगी। और यहाँ पर अमाउंट क्या आएगी, बड़ी साइड के टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे छोटी साइड का टोटल। तो 85,400 में से माइनस करेंगे 20,000, फिर माइनस 10,000, फिर माइनस 4,000, फिर माइनस 1800। तो कैश अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर कैसे आ रही है, बड़ी साइड के टोटल में से 85,400 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग छोटी साइड, ठीक है। तो हमारी बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी 49,600, ठीक है। तो कैश अकाउंट आपके सामने रेडी है। अब बनाएंगे नेक्स्ट अकाउंट। नेक्स्ट हम बना रहे हैं बैंक अकाउंट, ठीक है। तो सेम लॉजिक से हमने पोस्टिंग करनी है। तो बैंक अकाउंट की हमारे को फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिख रही है, तो आपको याद करा देता हूं, यहाँ पर 2 वर्ड आएगा डेबिट में और यहाँ पर बाय वर्ड आएगा। कोई भी आप लेजर बनाओ, सेम रूल, बैंक अकाउंट है तो यहाँ टू बैंक नहीं लिखेंगे और बाय बैंक नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो अकाउंट बनाएंगे उसका नाम अंदर नहीं लिखेंगे, ना डेबिट में ना ही
क्रेडिट में। तो ये हमारे रूल्स हो गए। तो अप्रैल 1 की डेट है, 2 के साथ लिखे कैपिटल, तो मैं यहाँ 2 के साथ सेम लिख दूंगा कैपिटल। तो मैंने यहाँ लिखा 2 कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट क्या आएगा बैंक के सामने वाला, क्योंकि ये क्या है कंपाउंड जर्नल एंट्री है ना, कैपिटल के सामने वाला अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि ये कंपाउंड जर्नल एंट्री, तो बैंक के सामने वाला अमाउंट आएगा 60,000। और आप मीनिंग भी समझो, बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट हमें ये बताता है बैंक में कितना पैसा रखा है, तो जर्नल बता रही है ना बैंक में हमने 60,000 जमा करा है, तो लेजर भी तो वही इंफॉर्मेशन देगा कि बैंक में हमने 60,000 जमा करा है। और अगर आप जर्नल रीड करो, देखो जर्नल भी रीड हो रही है यहाँ से, जो जर्नल हमारी यहाँ लिखी है बैंक टू कैपिटल, सेम में लेजर से देखो रीड कर सकते हो बैंक अकाउंट टू कैपिटल, ठीक है। तो अंडरस्टूड बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और ये टू कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको जर्नल भी रीड करना आना चाहिए लेजर से। इसके बाद सीधा बैंक की ट्रांजेक्शन क्या है, अप्रैल 17 की है, तो यहाँ पे देखो टू बैंक लिखा है, तो मैं क्या टू बैंक लिख सकता हूँ, वो गलत होगा क्योंकि बैंक में बैंक अकाउंट नहीं लिखना, तो यानी कि कैश को इधर भेजेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय कैश अकाउंट, और डेट आएगी यहाँ पे अप्रैल 17, ठीक है। डेट कॉपी करी, अमाउंट को भी कॉपी करेंगे 4,000 रुपीज। आगे देखो सैलरी टू बैंक, इसके बाद अप्रैल 17 के बाद सीधा नेक्स्ट जर्नल है अप्रैल 30 जिसमें बैंक अकाउंट दिख रहा है, उससे पहले बैंक अकाउंट कहीं पर भी नहीं है, तो सैलरी टू बैंक, तो यहाँ पे टू के साथ बैंक लिखेंगे तो वो गलत होगा क्योंकि बैंक में बैंक नहीं आएगा, यानी कि सैलरी को मेरे को दूसरी साइड भेजना होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय सैलरी अकाउंट, डेट के कॉलम में मैंने डेट डाली और अमाउंट के कॉलम में मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दी, ठीक है। इसके बाद देखो मेरे को गिवन है रेंट टू बैंक, सेम लॉजिक, टू बैंक नहीं लिख सकते, तो यानी कि डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाय रेंट अकाउंट, ठीक है। तो अमाउंट के कॉलम में हम अमाउंट लिख देंगे, आई बात समझ में। इसके बाद मेरे को एक और एंट्री दिख रही है यहाँ पे बैंक टू कैश, तो ये एंट्री को भी देखो पोस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे टू के साथ क्या है कैश, तो यानी कि यहाँ पे टू वर्ड चलता है तो टू वर्ड आ गया, टू के साथ कैश, तो यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा टू के साथ कैश, ठीक है। अगर ज्वाइन हो रहा है तो ज्वाइन कर दो, बट ज्वाइन तब मत करो अगर यहाँ पर टू बैंक बन रहा है, ठीक है, क्योंकि सेम में सेम नहीं आता ना, वो गलत हो जाएगा। तो अदरवाइज टू के साथ अगर जो दिख रहा है वो ज्वाइन कर होता है तो ज्वाइन कर देंगे। तो 4,000 अप्रैल 30, ठीक है। सारा अकाउंट हमारा बन गया। बड़ी साइड का टोटल पहले करा, ठीक है, तो बड़ी साइड मेरी 64, ये बहुत बड़ी है, तो ये क्या है छोटी साइड कितनी है हमारी 8 4 12 और 5 17,000, तो बड़ी साइड का टोटल पहले करते हैं। तो 64,000 मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, बड़ी साइड का टोटल पहले कर रहा हूँ, तो बड़ी साइड का टोटल यहाँ लिखा, बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा, ठीक है, और वो हमने यहाँ लिखा। इसके बाद यहाँ पर मेरे को छोटी वाली साइड में लिखना होता है बाय बैलेंस सीडी, जो भी साइड छोटी पड़ गई उधर लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी, तो अगर छोटी ये साइड होती है तो लिखता है टू बैलेंस सीडी, डिपेंड करता है जो भी साइड छोटी है। बैलेंस सीडी के सामने डेट आती है मंथ एंड, अप्रैल है तो अप्रैल 30, ठीक है, मई है तो मई का एंड मई 31, जून है तो जून 30, जो भी है मंथ एंड बैलेंस सीडी के सामने। और अमाउंट यहाँ क्या आता है बड़ी साइड के टोटल में से सब्ट्रैक्ट करो छोटी साइड का टोटल, तो 64,000 में से सब्ट्रैक्ट किया 4,060, 60 में से 8 गए, 52 52 में से 5 गए, 47,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट आ गया। तो बैंक अकाउंट आपके सामने रेडी है। अब बनाते हैं कोई और अकाउंट, आगे शुरू कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट मैं यहां पर बना रहा हूं परचेजेस अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट अभी नहीं बना रहे, ठीक है, कैश बनाया, बैंक बनाया, परचेजेस बना रहे, जो अकाउंट्स रह गए वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी परचेजेस देखो कैसे बनेगा। तो परचेजेस के साथ क्या लिख रहा है टू कैश, ठीक है, पहली ट्रांजेक्शन है अप्रैल 5 की। आप याद रखना डेबिट में टू वर्ड चलेगा, क्रेडिट में बाय वर्ड चलेगा, और परचेजेस अकाउंट बना रहे तो ना टू परचेज आएगा ना बाय परचेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ टू के साथ कैश है तो ये अलाउड है, टू के साथ कैश, तो यहाँ लिख दो टू के साथ कैश अकाउंट, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट डाला, अमाउंट यहाँ पे 16,000 है, 16,000 कॉपी करो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगेन परचेजेस की है, परचेजेस टू रामेश, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अमाउंट 11,000 है, तो परचेजेस अकाउंट है ना, तो टू के साथ रामेश, तो यहाँ टू वर्ड चलता है, डेबिट में टू वर्ड चलता है, तो टू रामेश यहाँ भी ज्वाइन कर देंगे, तो टू रामेश अकाउंट, ठीक है। तो टू रामेश अकाउंट 11,000 रुपीज, और डेट के कॉलम में डेट डाल दो अप्रैल 8, ठीक है। तो ये दो ट्रांजेक्शन हो गई। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे को क्या डेट की गिवन है परचेजेस की। नेक्स्ट देखो आपको क्या गिवन है परचेजेस डेबिटेड टू सेन, ठीक है। तो यहाँ पर टू के साथ क्या लिखा है सेन, डेबिट में क्या चलता है टू वर्ड, तो यहाँ लिखा टू सेन, और डेट के कॉलम में डेट डाली अप्रैल 18 और अमाउंट कॉपी किया 30,000, ठीक है। और कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है परचेजेस अकाउंट से रिलेटेड, तो जस्ट आपको क्लोज करना है।
क्लोज कैसे करते हैं समझ लो। तो बड़ी साइड एक ही साइड दिख रही है, यहाँ तो खाली है, कुछ लिखा ही नहीं। तो बड़ी साइड का टोटल करा, तो बड़ी साइड का मेरा टोटल कितना आ रहा है भाई, तो ये आ रहा है 16 और 11 कितना होता है 27, 27 में 30 जोड़े 57,000। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, ठीक है। और जो हमारी साइड छोटी होती है ना उसको उधर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। और बाय बैलेंस सीडी के सामने डेट डलती है मंथ एंड, तो अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल की आखिरी तारीख, मंथ एंड 30th। यहां लिख देना बैलेंसिंग फिगर, तो यहां तो कुछ लिखा ही नहीं, तो 57,000 माइनस 0, कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पे, तो 57,000, ठीक है। तो ये आपके सामने परचेजेस अकाउंट रेडी है। डिस्कस करेंगे रिमेनिंग अकाउंट, ठीक है। मैंने 3 अकाउंट्स ही बनाए हैं, ठीक है। तो 3 जो इंपॉर्टेंट है बना दिए, मुझे लग रहा था शायद मैं 4 बना दूंगा, बट बाकी बहुत आसान आसान रहे, ठीक है। तो मेन जो बड़े वाले अकाउंट से मैंने यहाँ बना दिए। कैपिटल अकाउंट देखो सिंपल है, यहाँ पे देखो क्या आएगा, बाय बैंक बाय कैश, ठीक है। तो जर्नल बन गई ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, बैंक कैश टू कैपिटल, ठीक है। तो बाय में आएगा इधर, ठीक है। तो 60 अमाउंट ऐसे लिखना है, याद रखना। और आपका जो आंसर दिख रहा होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा अभी, अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आपका ऐसा दिखेगा, बाय बैंक 60 बाय कैश 60, ठीक है। आपका यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। तो बड़ी साइड का टोटल करा 120, बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा इधर 120, और यहाँ पर क्या लिखोगे, टू बैलेंस सीडी 120, जो कि हमारी क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर सिंपल है, एक ही ट्रांजैक्शन अप्रैल 2 की, फर्नीचर टू कैश, जर्नल भी बन रहा है फर्नीचर टू कैश, जर्नल रीड करना आना चाहिए। ये आइटम अमाउंट यहाँ नीचे लिखा, टोटल करा, टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, और ये हमारा बाय बैलेंस सीडी क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर हो गया। नेक्स्ट आपको दिख रहा है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में आपका जो है वो इस टाइप का बनेगा, ठीक है। बाय समीर, बाय राज बनवारी, बाय कैश, ठीक है। तो इनको टोटल करा 62,400 आएगा, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, और वही टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। 62,400 है, ठीक है। जो टोटल आपका आएगा वही टोटल आपको यहाँ कॉपी करना, और यही क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। नेक्स्ट है रामेश का अकाउंट। तो रामेश का अकाउंट देखो कैसे बनेगा। तो रामेश का अकाउंट आपको देखो 2 ट्रांजेक्शन है, एक अप्रैल 8 की है, एक अप्रैल 13 की है। तो आपका अकाउंट ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप बनाते हो ठीक से तो आपका अकाउंट कुछ इस टाइप से दिखेगा। और एंट्री बहुत ध्यान से लिखना, ठीक है, अमाउंट बहुत ध्यान से लिखना। रामेश के जो अप्रैल 13 है कंपाउंड है, तो टू कैश टू डिस्काउंट ऐसे लिखोगे, टू कैश टू डिस्काउंट, और कैश के सामने वाला अमाउंट 10,000 यहाँ, डिस्काउंट के सामने वाला अमाउंट 1,000 यहाँ, ठीक है। और एक ट्रांजेक्शन है अप्रैल 8 की, बाय परचेसेस। तो आप ध्यान से देखो, आपका जो अकाउंट दिख रहा होगा इस टाइप का, दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है, ये 10 1 11 और वो 11, तो दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है 11, तो बराबर आ गया ना। तो बैलेंस सीडी निकालना नहीं, बैलेंस सीडी निकालना नहीं, ठीक है। बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा, ये चीज याद रखना। तो इसका मीनिंग क्या है, रामेश का अकाउंट क्लोज हो गया। इसका मीनिंग क्या है, अकाउंट क्लोज हो गया, मतलब ना रामेश से पैसे मांगने हैं ना रामेश को पैसे देने हैं, ये इसका मीनिंग हुआ। नेक्स्ट है समीर का अकाउंट। समीर के अकाउंट में भी वही चक्कर है, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे आपका अकाउंट कुछ इस टाइप का प्रिपेयर होगा। तो टोटल क्रेडिट का भी 21, डेबिट का भी 21, मतलब बैलेंस सीडी यहां पर भी नहीं निकलेगा। तो दोनों साइड्स का टोटल सेम हो गया, बैलेंस सीडी निकलेगा नहीं, मतलब अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। इसका मीनिंग यही है, ना समीर से पैसे लेने हैं ना समीर को पैसे अब देने, समीर के साथ हिसाब किताब पूरा हो गया। फिर देखो स्टेशनरी का अकाउंट। स्टेशनरी की एक ही एंट्री है, अप्रैल 13 स्टेशनरी टू कैश, तो यहां लिख देंगे। तो आपका अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा अगर आप साथ साथ बना रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी साइड का टोटल किया, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर, और ये अमाउंट आप यहाँ पर लिख दोगे बैलेंसिंग फिगर के नाम पे, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। रामेश का अकाउंट है, ठीक है, ध्यान से बनाना, कंपाउंड एंट्री है अप्रैल 13 की, तो रामेश टू कैश टू डिस्काउंट, यहाँ पे देखो जर्नल भी रीड हो रहा है, रामेश टू कैश टू डिस्काउंट, इन दोनों के सामने अमाउंट लिखा। बाय परचेजेस 11,000, अप्रैल 8 की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे देखो आपका जो टोटल है, आप अगर अकाउंट बनाओगे टोटल दोनों साइड का 11,000 आ रहा है, डेबिट का भी क्रेडिट का भी। तो यहाँ पे बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा, और इसका मीनिंग भी वही है, अकाउंट क्लोज, अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना। तो अकाउंट क्लोज का मीनिंग है रामेश से ना पैसे अब और लेने हैं ना पैसे देने, तो रामेश के साथ हिसाब किताब पूरा हो गया। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड में देखो अमाउंट 1,000 ही लिखना। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कितना डिस्काउंट मिला,
जो अकाउंट बना रहे हो वो उसी अकाउंट की ही इंफॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पे 1000 ही अमाउंट लिखना, डिस्काउंट के सामने वाला अमाउंट हमने लिखना है। रामेश के सामने वाला अमाउंट मत लिख देना, या रामेश के सामने वाला 13,000 या कुछ और लिख दोगे, या 10,000 11,000 जो भी लिखोगे वो गलत होगा। आपको रामेश के सामने वाला अमाउंट नहीं लिखना, आपको जर्नल में डिस्काउंट के सामने वाला अमाउंट लिखना है 1000 रुपए। ठीक है, तो बस ये चीज ध्यान रखनी है, अमाउंट की गलती नहीं करनी थी। बाकी ये टोटल किया बड़ी साइड का टोटल कॉपी, और इधर बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट है सैलरी का अकाउंट। एक ही ट्रांजेक्शन अप्रैल 30 की, सैलरी टू बैंक। ठीक है, जर्नल बन रहा है सैलरी टू बैंक। बस ये टोटल कॉपी किया, बड़ी साइड का टोटल उधर लिखा। सेम तरीके से पहले जैसे इतने सारे क्वेश्चंस करो, सेम वे से बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारा। नेक्स्ट है रेंट का अकाउंट। तो रेंट में भी एक ही ट्रांजेक्शन है, अप्रैल 30 की, रेंट टू बैंक 5000, जर्नल भी दिख रहा है। वही बड़ी साइड का टोटल किया, उधर कॉपी किया, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं ना, तो डिस्काउंट अलाउड के सामने वाला अमाउंट लिखना है, समीर के सामने वाला अमाउंट नहीं लिखना, याद रखना। डिस्काउंट के सामने वाला अमाउंट यहाँ लिखना है 1000, ना कि समीर के सामने वाला अमाउंट यहाँ पर लिखना है। ये चीज याद रखना, यही गलती होती है बस, और कोई गलती नहीं है। तो ये 1000 आ गया। ठीक है, वही बस टोटलिंग वगैरह करनी है, ये टोटल किया, कॉपी किया, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी हमारी दूसरी साइड पर। नेक्स्ट है सेन का अकाउंट। तो सेन की हमारे पास अप्रैल 18 की ट्रांजैक्शन है, परचेजेस की। तो यहां से देखो जर्नल कैसे रीड करेंगे, बाय परचेजेस लिखा है ना, तो जर्नल में बाय तो होता नहीं, तो मतलब ये वाला अकाउंट जर्नल में क्या हो रहा है, डेबिट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सेन, यहां से जर्नल देखो क्या बनेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सेन। ठीक है, जर्नल बना लिया, बस बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, टोटल इधर लिखा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारा लास्ट अकाउंट, इस क्वेश्चन का लास्ट लेजर बेसिकली राज बनवारी का लेजर है। ठीक है, एक ही ट्रांजैक्शन है हमारे पास राज बनवारी की, राज बनवारी टू सेल्स। ठीक है, इसकी जो डेट है वो क्या डेट है, अप्रैल 20। ठीक है, अप्रैल 20 की डेट है। तो बस यही ऐसा आपका अकाउंट दिखेगा। ठीक है, ऐसा ना आपके पास ये होगा, ना यहाँ टोटल होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये लिखा, बड़ी साइड का टोटल किया, कॉपी किया इधर, और यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से। ठीक है, तो कंप्लीट क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक करना, और चैनल क्योंकि न्यू है तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी और चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।